क्लास 10th में विद्युत धारा चैप्टर से जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं वो बनेगा कैसे। बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं और लघुतरिया में भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ ही देते हैं, तो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर Q बाई टी। यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये I गुना T आ जाएगा, अर्थात Q बराबर IT एक फार्मूला आ गया। ये भी फार्मूला ही हुआ, ये भी फार्मूला हुआ, दोनों में से कोई एक फार्मूला आप याद रखिए, काम हो जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि I होता क्या है, Q क्या होता है, T क्या होता है। I होता है विद्युत धारा और Q होता है विद्युत आवेश, T होता है आवेश को प्रवाह करने में जो लगता है समय। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई तार है, A से B कोई कंडक्टर है, चालक है, उसमें I धारा बह रही है, तो वो कितना धारा बह रही है अगर आपको ये निकालना है तो मान लीजिए कि A से B कोई तार में 2 कूलाम का आवेश प्रवाह हो रहा है, तो बताइए 4 सेकेंड में उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाह होगा या प्रवाहित होगा विद्युत धारा। तो I बराबर सूत्र आपको मैंने बताया, आवेश बटे समय। यहाँ पे 2 कूलाम आवेश दी हुई है और आपको यहाँ पे समय दी हुई है 4 सेकेंड, तो I का वैल्यू आपका निकल गया 1/2 कूलाम प्रति सेकेंड, अर्थात 0.5 कूलाम प्रति सेकेंड। यानी आपने ये एक चीज़ और समझ गया, यहाँ पे तो I का वैल्यू, विद्युत धारा का वैल्यू आपने निकाल लिया। आपने ये भी समझा कि सर I का SI मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, तो कूलाम प्रति सेकेंड भी आपने देख लिया। और प्रचलित SI मात्रक होता है एम्पियर। क्यों एम्पियर होता है? क्योंकि एम्पियर साहब ने विद्युत धारा के बारे में बतलाया फर्स्ट टाइम, या ये कह लें कि विद्युत धारा के बारे में खोज किया एम्पियर साहब, इसीलिए विद्युत धारा का भी SI मात्रक एम्पियर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ से आपने ये देख लेना है कि ये इस वाले सूत्र से प्रश्न कैसा आएगा। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ दूँ, अगर मान लिया जाए कि 2 एम्पियर का धारा कोई तार में बह रही है, तो बताइए 2 सेकेंड में कितना विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा होगा इस तार में। यानी Q का वैल्यू पूछा है, यानी 2 एम्पियर अगर दिया है, यानी विद्युत धारा I का मान दे दिया 2 एम्पियर, समय दे दिया है 2 सेकेंड, तो Q निकल जाएगा कैसे? Q बराबर IT फार्मूला से। Q बराबर IT फार्मूला होता है, तो IT यहाँ लिख दिए, I की वैल्यू 2 एम्पियर रख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे T की वैल्यू जो होता है वो 2 सेकेंड दे दिया, तो अर्थात यहाँ पे Q का वैल्यू आ गया 2 दूनी 4 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को कह सकते हैं कूलाम, क्योंकि अब यहाँ पे भी आपने ये सीखा कि आवेश का SI मात्रक एम्पियर गुना सेकेंड भी होगा और आवेश का प्रचलित SI मात्रक कूलाम भी होगा। अब यहाँ पे कूलाम इसीलिए होगा क्योंकि आवेश के बारे में खोज किया था कूलाम साहब, इसीलिए आवेश का यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक, प्रचलित SI मात्रक कूलाम होगा, या आप ये कह लें कि एम्पियर इंटू सेकेंड भी होगा। तो यानी आप ओवरऑल आपने जाना क्या, I बराबर Q बाई टी या Q बराबर IT। चलिए, तो यहाँ पे Q बराबर IT से आपने संबंधित सारा आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब एक फॉर्मूला और होता है विद्युत आवेश बराबर N इंटू E, जहाँ Q क्या है आपका आवेश का वैल्यू है, उसके बाद जहाँ N आपका क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे N आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की ये संख्या को डिनोट करेगा, और E पे कितना आवेश होता है तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपने ये देख लिया कि Q का वैल्यू एक होता है NE, एक Q का फार्मूला होता है IT। अब यहाँ से भी आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको मैं बताता हूँ। लघुतरिया में भी ये क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूला से। वो कैसे क्वेश्चन रहेगा कि 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यानी मान लीजिए कि कोई तार है, A से B कोई तार है, उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रही है। अब तो अगर आप ये जान गए कि कोई A से B तार है, 1 कूलाम आवेश इसमें प्रवाह हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये धारा प्रवाह हो रही है, क्योंकि धारा को ही तो कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश अगर इसमें प्रवाह हो रही है, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाह हो रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उसमें। और इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या पता चल गया तो हम ये भी जान लेंगे कि 1 कूलम आवेश अगर प्रवाह हो रही है तो इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रवाह हो रही है। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहूँगा, अगर ये तार है, अगर यहाँ पे आवेश फ्लो कर रही है, प्रवाह कर रही है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आवेश अगर धन आवेश अगर A से B की तरफ अगर प्रवाह कर रही है, तो आपको ये भी बता दूँ कि B से A की तरफ माइनस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा होता है। यानी आपने ये सीखा कि विद्युत धारा की दिशा और धनात्मक आवेश की
की प्रवाह की दिशा बराबर होता है। अगर प्लस चार्ज ए से बी है तो धारा का भी दिशा ए से बी होगा और इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टा होगा धारा की दिशा के, यानी धारा की दिशा अगर ए से बी है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा बी से ए की तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्लस आवेश ए से बी जा रही है तो माइनस चार्ज आकर्षण के थ्रू बी से ए ही आकर्षित होने के लिए आना चाहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर होता है। तो ये भी आपने जान लिया। मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर कोई तार में 1 कूलम आवेश प्रवाह कर रही है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रही है, आपको ये जानना है। तो हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आवेश Q का वैल्यू आपको 1 कूलम दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछ दिया है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे? तो Q बराबर Ne फार्मूला होता है। अगर आप Q बराबर Ne फार्मूला जानते हैं तो Q की वैल्यू 1 कूलम रखेंगे और N की वैल्यू तो आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकालनी है। और E का वैल्यू आप हमेशा जानते हैं कि E का वैल्यू इन E पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। इसको याद भी करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 कूलम बटे -1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। ये कूलम कट जाएगा, ये कूलम कट जाएगा। अब बचेगा क्या? n की वैल्यू 1 बटे -1.6 × 10 का पावर -19। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये माइनस आप यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब तो इसकी सोल्यूशन आप करेंगे तो n का भी जो वैल्यू आएगा 6.25 × 10 का पावर 18। यानी आपने ये सीखा कि अगर 1 कूलम आवेश प्रवाह होगा तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जब 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा होता है। तो ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक तरह का ये संख्या है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब तो अगर उल्टा भी पूछ सकता है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे पूछेगा कि अगर Q के वैल्यू यहाँ पे 2 कूलम दे दे, मान लीजिए कि कोई तार है उसमें आवेश का वैल्यू 2 कूलम दे दे, तो Q का वैल्यू 2 देगा, तब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो जस्ट यही फार्मूला पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आप ज्ञात कर लेंगे। तो ओवरऑल आपने बताना है कि Q बराबर IT एक फार्मूला होता है, Q बराबर Ne फार्मूला होता है। एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैं और देना चाहूँगा, यहाँ पे बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर होगा। अब तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि IT बराबर क्या हो जाएगा, Ne। क्यों? क्योंकि Q यहाँ पे बायां साइड बराबर है तो राइट साइड भी इसका दायां साइड भी बराबर होगा, IT बराबर Ne। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। तो देगा विद्युत धारा की वैल्यू देगा और यहाँ पे कितना देर विद्युत धारा फ्लो हुई है। मान लीजिए कोई तार है उसमें 2 एम्पियर का धारा 2 सेकेंड में कितना जो है इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करेगा। फिर से सीखिए, अगर कोई तार है ए से बी उसमें 2 एम्पियर का धारा बह रही है तो 2 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे I की वैल्यू 2 एम्पियर रख लीजिएगा, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, E का वैल्यू तो आपको पता है ये हमेशा होता है, N का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सीख जाना है, केवल और केवल ये दोनों फार्मूलास आपने इतने न्यूमेरिकल बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बताइए कि यहाँ पे दोनों फार्मूला में बताइए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। अच्छा एक बात बताएं, मैंने अभी आपको बताया भी है कि धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अच्छा एक बात बताइए, धारा का एक और ऐसा मात्रक हमने आपको बताया था, तो वो क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकेंड। क्या होगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताइए, 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से आपको एक चीज़ और बताइए, धन आवेश का जो प्रवाह होता है विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा में होता है कि विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है। जिधर धनावेश प्रवाह करेगा उधर ही विद्युत धारा का दिशा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा और विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा विपरीत होता है कि समान ये दिशा में ही होता है, विपरीत होता है। ये आपने सीख लिया। अब आगे आपको मैं ना ओम के नियम के अनुसार जो क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे जानना है। अब देखिए ओम का नियम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप लोग बताइए। V बराबर IR, V बराबर IR।
अब यहाँ पे भी बराबर अगर आई आर आप जान चुके हैं तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सर यह भी क्या है, आई क्या है और आर क्या है। तो यहाँ पे भी आपका विभवांतर होगा, दो चालकों के बीच के सिरे के बीच का जो विद्युत विभव का जो अंतर होगा वो विभवांतर होता है। जैसे मान लीजिए कि चालक ए और बी है, तो यहाँ पे विद्युत विभव भी ए होगा, यहाँ पे विद्युत विभव भी बी होगा, तो यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, भी बी माइनस भी ए होगा। यानी चालक के दो सिरों के बीच के विभवों का अंतर ही विभवांतर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि दो चालक के दो सिरों के बीच के विभवों के अंतर को कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक और पूछा जाएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। और अच्छी बात और जानिए, यहाँ पे तो विद्युत विभव ए पॉइंट पे विद्युत विभव भी ए है, बी पॉइंट पे विद्युत विभव भी बी है, तो विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा। विद्युत विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे मैं चलता हूँ। भी को यहाँ विभवांतर बोला जाता है, आई को विद्युत धारा बोला जाता है। उसके बाद बताइए आर को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। आर को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। और मैं यहाँ पे फिर से आप लोग से पूछ लूँ, विभवांतर कैसा मात्रक क्या होगा, धारा कैसा मात्रक क्या होगा, और प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होगा, ओम होगा। यानी प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होगा, विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर होगा, और विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट कैपिटल वी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे ओम का नियम है क्या, सबसे पहला कंडीशन आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ओम के नियम का पहला कंडीशन कि ताप नियत रहता है, ताप नियत रहना जरूरी है, ताप स्थिर रहना जरूरी है। अब आपको समझना है, मान लीजिए कि कोई ए से बी तार है, उसमें अगर इस तार में करंट आई फ्लो कर रही है, करंट इसमें बह रही है, तो बताइए इसमें जो करंट बह रही है और दो सिरे के बीच का विभवांतर अगर मैं आपको भी मान लूँ, तो इसमें प्रतिरोध, इस तार में प्रतिरोध भी आर है। तो ओम साहब ने बोला कि अगर कोई तार में विभवांतर जो होता है उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा की डायरेक्टली समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तार में अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उसमें उतना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे विद्युत धारा उसमें उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। यानी विद्युत जो विभवांतर, केवल विभवांतर यानी विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी फिर से सीखिए, यानी विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा का। तो यहाँ पे ये ओम साहब ने बताया एक कंडीशन में, कब, जब आपका ताप नियत रहेगा। ताप को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये संभव है। क्या संभव है कि इस तार में अगर विभवांतर का वैल्यू यानी अर्थात इजली मैंड में बोले वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ने लगता है। तो यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटेगा, बराबर में बदलेगा, तो एक स्थिरांक दिया जाता है। जो स्थिरांक का यहाँ आर बोला गया और आर को यहाँ प्रतिरोध बोलते हैं। ओम के नियम में जो स्थिरांक होता है आर, उसका नाम प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे इसीलिए भी बराबर आई आर यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो एक ओम के नियम के अनुसार क्या व्यंजक होता है, बिहार बोर्ड में ये पूछेगा, ओम के नियम के अनुसार उसका व्यंजक इनमें से कौन सही व्यंजक है। तो वहाँ पे ये भी रहेगा आई बराबर भी बटे आर, ऐसा रहेगा। कहीं पे रहेगा भी बराबर, कहीं पे रहेगा भी बराबर आई स्क्वायर आर, कहीं पे रहेगा आई बराबर वी आर, कहीं पे रहेगा आर बराबर वी आई। तो यहाँ पे आपको व्यंजक कौन सा सही है, आई बराबर वी बटे आर, या इसके बदले आपको वी बराबर डायरेक्टली आई आर भी लिखा रहेगा। ओवरऑल ये हमको जानना है कि ओम के नियम के अनुसार जो व्यंजक होता है भी बराबर आई आर व्यंजक होता है। व्यंजक मतलब सूत्र होता है, अर्थात ओम का नियम के अनुसार सूत्र होता है भी बराबर आई आर। आपने फिर से मैं सिखा दूं, भी बराबर आई आर में भी विभवांतर होता है, आई विद्युत धारा होता है, आर प्रतिरोध होता है। एसआई मात्रक भी आप जानते हैं, विभवांतर का वोल्ट एसआई मात्रक होगा, विद्युत धारा का एम्पियर एसआई मात्रक होगा, प्रतिरोध का ओम एसआई मात्रक होगा। और ये ओम का नियम कब संभव है, किस कंडीशन में संभव है, तो जब ताप स्थिर रहेगा, ताप नियत रहेगा तब। ये क्या होता है, तो जब किसी चालक में दो सिरों के बीच का विभवांतर
दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी मैं फिर से बताऊं, जब किसी चालक का ताप स्थिर हो तो उस चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही चीज़ें को भाषा में लिखना होता है। तो ओम का नियम आपने समझ लिया। इसके अनुसार आपको क्या है इसमें करना। अब देखिए यहाँ पे V बराबर अगर आई आर यहाँ पे जानते हैं तो बोलेगा कि किसी तार में अगर किसी तार में 2 वोल्ट का अगर उसमें वोल्टेज दिया गया और 2 ओम का प्रतिरोध अगर उस तार का है तो बताइए इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर से मैं बताऊं, किसी चालक में या किसी परिपथ में 2 वोल्ट का उसमें बैटरी लगा दिए और उस परिपथ में एक बल्ब लगा दिए जिसका प्रतिरोध 2 ओम का है। तो बताइए उसमें कितना धारा जा रही है उस बल्ब में। तो धारा बराबर होता है सूत्र V/R। आपने कैसे जाना? I बराबर V/R होता है। I बराबर क्या होता है? V/R। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा, वोल्टेज का मान यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है और R का मान दिया है 2 ओम, तो 2 कट जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ पे वैल्यू आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे ओम का नियम का फॉर्मूला V बराबर कितना होता है बच्चों? IR होता है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिए हुए हैं, मैं आपको ट्रिक वाइज बता देता हूँ। 3 चीज़ें V, I, R। अब तो अगर आपको इन तीनों चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा प्रश्न में तो आपको एक चीज़ यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वोल्टेज दिया रहेगा, विभवांतर दिया रहेगा और प्रतिरोध का मान दिया रहेगा तो आप धारा निकाल लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई प्रश्न में I का मान, विद्युत धारा का मान दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है तो विभवांतर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर वोल्टेज दिया है, विद्युत धारा दिया है तो प्रतिरोध निकल जाएगा। 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया तब तीसरा चीज़ निकल जाते हैं। आपने सीखा। अब तो अगर यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है जो 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है तो ये बल्ब का जो प्रतिरोध है ना वो 2 ओम प्रतिरोध दे दिया हमने। अब ये 12 वोल्ट का बैटरी 2 ओम प्रतिरोध यानी R की वैल्यू यहाँ पे दे दिया 2 ओम, वोल्टेज यानी V का वैल्यू दे दिया 12। अब आपको बताइए 12 वोल्ट अर्थात यहाँ से विद्युत धारा कितना इसमें बह रही है वो पूछा है, यानी I बराबर वाट कर लेंगे। तो हम आपको बताते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। V की वैल्यू यहाँ पे 12 रख लेंगे, I हमको पूछ रहा है तो I यहाँ पे रख लेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम दिया है तो 2 रख लेंगे, I यहाँ से निकालेंगे तो ये 12 में ये 2 भागा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 6। अब I निकाल रहे हैं तो एम्पियर में वैल्यू आएंगे, 6 एम्पियर इसका आंसर होगा। अब एक और प्रश्न इससे यहाँ पे दिए जाते हैं। अब तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे धारा जो है सो यहाँ पे धारा का वैल्यू अगर मान लीजिए 2 मिली एम्पियर दे दिया गया, I का वैल्यू इसमें 2, I का वैल्यू मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें I का वैल्यू 2 मिली एम्पियर दे दिया और प्रतिरोध का जो मान है R बराबर दे दिया, मान लीजिए कि 2 ओम दिया। तो बताइए इसमें कितना वोल्टेज क्रिएट है, यानी कितना वोल्टेज इसमें है, यानी विभवांतर इसमें कितना है, यानी V पूछा है वाट कर लेंगे। सर V बराबर फॉर्मूला होता है IR। V बराबर सूत्र क्या होता है? IR। अब यहाँ पे V पूछा है, I का वैल्यू यहाँ पे 2 मिली एम्पियर रख दिया आपने और R यानी प्रतिरोध का मान 2 दे दिया है। अब ध्यान से देखिए मिली का वैल्यू होता है 10 का पावर -3। 10 का पावर -3 का मतलब होता है 1/1000। 10 का पावर -3 का मतलब होता है 1/1000। तो हो गया ना काम। केवल m का वैल्यू, मिली का वैल्यू याद रखिएगा 10 टू दी पावर -3 या फिर 1/1000। केवल छोटा वाला m का मान ये हुआ। हो गया काम आपका। V बराबर निकल गया 2 गुने m का वैल्यू होता है 1/1000 और उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 गुना 1 गुना 2 होता है 4, अब /1000 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब 0 ऊपर जाएगा 3 तो यहाँ पे 0.004 यहाँ पे क्या, और ये वोल्टेज आप निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाले तो वोल्ट में आएगा, यानी 0.004 वोल्ट इसमें वोल्टेज यहाँ क्रिएट हो रहा है या इसमें इतना वोल्टेज दिया जा रहा था। फिर से समझिए, आपको प्रश्न था कि जब विद्युत धारा का मान 2 मिली एम्पियर है इसमें और उस बल्ब का प्रतिरोध 2 ओम है तो उसमें कितना विभवांतर दिया जा रहा है, यानी V का वैल्यू पूछा है तो V बराबर IR से आपने V निकाल लिया। इतना इस तरह से आपने बनाना है। उसके बाद एक प्रश्न जो यहाँ से मैं आपको और देना चाहूँगा, ये आपने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है
जैसे कि विद्युत विभव से अगर आपका टॉपिक आ जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया I बराबर Q बट्टे टी, यानी Q बराबर आई टी, Q बराबर एन ई हमने बताया, फिर मैंने बताया V बराबर आई आर से। उसके बाद आप विद्युत विभव के सूत्र से बताते हैं। विद्युत विभव को कैपिटल V से सूचित करते हैं। और बच्चों आप लोग बताइए विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है W बटे Q, यानी यहाँ पे विद्युत विभव बराबर कार्य बटे समय होगा, ये सॉरी कार्य बटे आवेश होगा। यानी आपको समझा देते हैं, आपको मैं ट्रिकी बताता हूँ इसकी परिभाषा कैसे याद रखनी है। विद्युत विभव का परिभाषा इसके सूत्र से याद रखेंगे। कैसे? एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल वे में देखा जाए तो कोई तार है, उस तार में मान लीजिए कि आवेश फ्लो करता है, क्यू आवेश फ्लो कर रहा है। तो क्यू आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसको उस पर कोई कार्य करना पड़ रहा है, यानी कोई भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब वो कुछ चीज़ है, जैसे क्यू आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कोई काम हो रहा है। तो वही चीज़ क्यू आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। तो उस बिंदु पर का ये कोई एक बिंदु पर ये विद्युत विभव होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई जो है कोई आवेश क्यू आवेश है, उसको कोई बिंदु ए पर लाना है, तो ए बिंदु पर विद्युत विभव हो जाएगा V बराबर W बटे Q। क्यों? क्योंकि क्यू आवेश को ये ए बिंदु पर अगर आप लाए हैं तो उसमें W कार्य किए हैं, तो यानी एकांक आवेश या प्रति एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य किए हैं उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? बोलिए। V बराबर W बटे Q। हिंदी में बोलें तो विद्युत विभव बराबर, तो हो गया, आपने समझ लिया। यहाँ पे भी प्रश्न एक आएगा, जैसे आपको प्रश्न में बोल देता हूँ। 12 वोल्ट का विभवांतर है, 12 वोल्ट का विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कार्य करना होगा। यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, दो बिंदु के बीच 3 कूलम का आवेश को ले जाने में, जैसे कि ए बिंदु और बी बिंदु, ए से बी बिंदु तक ले जाने में ये जो 3 कूलम आवेश है उसमें आपको W कार्य मान लेते हैं, हमने W कार्य किया, वर्क डन, W फॉर वर्क डन, यानी वर्क डन का हिंदी होता है कार्य। तो 12 वोल्ट का विभवांतर को आप 12 वोल्ट के विभवांतर उसमें दिया हुआ है, यानी इस दोनों सिरों के बीच का जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है। और ए बिंदु से बी बिंदु तक कितना आवेश को ले जाना है? तो जाहिर सी बात है कि कार्य करना पड़ेगा ना, ऐसे तो उड़ करके नहीं चला जाएगा आवेश, यानी कोई कार्य करिएगा। कार्य, वही कार्य को विद्युत विभव कहा गया। तो विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है कार्य W बटे Q। यहाँ पे विद्युत विभव का वैल्यू दिया है 12 वोल्ट। उसके बाद कार्य हमको निकालना है, Q का मान दिया है 3 कूलम। तो हो गया W बराबर निकालिए गए 12 गुना 3 हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 36 कूलम, पहले बोलेंगे वोल्ट बाद में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज में दूंगा, सर कूलम वोल्ट को ही जूल कहते हैं, याद रखने का बेस्ट तरीका, कूलम वोल्ट को ही जूल कहते हैं। तो वर्क डन यानी जो कार्य जो आया 36 जूल आएगा। यानी कार्य का ऐसा मात्रक यहाँ 2 तरीके से याद रख सकते हैं, कूलम इंटू वोल्ट, या फिर कार्य कैसा है मात्रक जूल भी होगा। तो बच्चों बताइए कार्य कैसा है मात्रक क्या होगा? विद्युत विभव कैसा है मात्रक क्या होगा? क्या होगा? विद्युत विभव कैसा है मात्रक। और यहाँ पे ये विद्युत विभव है कि विभवांतर है, क्योंकि दो बिंदु के बीच का ये विभवांतर दिया हुआ है। विद्युत विभव किसी खास बिंदु पे होता है, ए बिंदु पे विद्युत विभव भी ए होगा, बी बिंदु पे विद्युत विभव भी बी होगा। तो विभवांतर होगा भी बी माइनस भी ए, क्योंकि विभवों में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आई थिंक आपको ये भी सवाल समझ आ गया। विद्युत विभव का सूत्र एक बार और बोलिए क्या होता है? कार्य बटे समय।
कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने याद रखना है। एक और बात बताइए, विद्युत विभव का आपने बोला सर एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इस सूत्र के अनुसार विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या निकलेगा बताइए। V बराबर W बटे की, तो यहाँ पे इसका जब एसआई मात्रक निकालने वाले हैं आप, यानी आपको ये विभव का एसआई मात्रक निकालने के लिए इस दोनों का एसआई मात्रक पुट करना होगा। तो W यानी कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलाम्ब, तो जूल प्रति कूलाम्ब। अगर प्रश्न बिहार पर पूछेगा जूल प्रति कूलाम्ब एसआई मात्रक इनमें से किसका होता है, तो क्या याद रखिएगा, विद्युत विभव का। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन, या फिर ऐसे भी प्रश्न रहेगा कि विद्युत विभव का इनमें से एसआई मात्रक है तो जूल प्रति कूलाम्ब, वहाँ पे वोल्ट ऑप्शन ही नहीं रहेंगे, रहेगा जूल प्रति कूलाम्ब। ठीक है, यहाँ से आपने ये याद रख लेना। अब आपको हम यहाँ से ढेर सारे फार्मूला डिराइव हो जाएगा। सर कैसे, अगर आप विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश जानते हैं यानी V बराबर W बटे Q, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्क डन का शॉर्ट फॉर्म होता है W। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, Q गुना V। ध्यान से देखिए, W निकालिएगा तो Q गुना V आएगा, तो W बराबर Q गुना V। अब यहाँ पे W यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो W है ना, एक तरह से ऊर्जा ही है, एक तरह से ऊर्जा ही है, यानी जितना कार्य करोगे उतना ही कार्य करोगे जितना आपके पास ऊर्जा है, यानी कार्य और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये भी साबित हो गया कि सर ये जो कार्य होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो सर ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब तो आपने ये सीख लिया कि कार्य और ऊर्जा में कोई फर्क नहीं है। एक चीज़ और जानिए, आप उतना ही जितना ऊर्जा आप निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई काम करने में जितना ऊर्जा आपने लगाया उसमें उतना ही उष्मा भी निकलेगा। तो उष्मा भी वहीं से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपने सीखना है क्या सर, सीखना है कार्य को W से सूचित करते हैं और ऊर्जा को E से सूचित करते हैं एनर्जी, और उष्मा को हम H से हीट से सूचित करते हैं। फिर से जानिए, वर्क डन यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, हीट यानी उष्मा, ये सारा का एसआई मात्रक क्या होगा, सारा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। एसआई मात्रक जूल होगा। अगर आपने ये जान लिया इसका एसआई मात्रक जूल होगा, तो फिर से सुनिए, यहाँ से आपको यहाँ से W बराबर Q भी, इसका मतलब W की जगह आप E रख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। W बराबर E, E बराबर H, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों का फॉर्मूला Q इंटू V ही होगा, बिल्कुल होगा, Q इंटू V ही होगा। अब तो आप ये जानते हैं कि सर Q की जगह IT फार्मूला रख सकते हैं, और ओम के नियम से V बराबर क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर IT और V बराबर I यहाँ पे पुट किया गया, IR यहाँ पे पुट किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान से, तो यहाँ पे H रख लेते हैं, कोई एक H यहाँ रख लेते हैं। H बराबर आ गया I गुना I क्या होगा, I स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R एक है और T है, तो H बराबर सूत्र क्या डिराइव हो गया, H बराबर I स्क्वायर, H बराबर I स्क्वायर। इसे ही जूल के नियम का व्यंजक कहते हैं। जूल के नियम का व्यंजक, जूल के नियम का व्यंजक क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर। आपको ये बेहतर रूप से जानना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ें एक ही है, W यानी वर्क डन यानी कार्य, ऊर्जा और उष्मा, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, जो कि Q इंटू V आया फॉर्मूला। यहाँ से विद्युत विभव के फार्मूला से आपने ये लाया, वहाँ से ये सिद्ध कर देनी है। जूल के नियम के व्यंजक को प्राप्त करने भी बिहार बोर्ड में आएगा कि जूल के नियम के अनुसार व्यंजक सिद्ध करिए या तो विद्युत शक्ति। सबसे पहले ये जानिए कि सिर्फ शक्ति किसको कहते हैं। पहले तो आप ये जान चुके थे कि सर ऊर्जा यानी एनर्जी को ही, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं, और वो जितना ज़्यादा कार्य करो उतना ज़्यादा हीट निकलेगा। तो यानी ऊर्जा यानी वर्क डन, एनर्जी और हीट सब एक ही चीज़ है, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। अब ये शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति नहीं। तो कार्य करने की दर को शक्ति, जैसे आप लोग जितना कार्य करोगे उसकी दर,
जितना कम समय में जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतना ज़्यादा आपकी शक्ति कहलाएगी। अब तो अगर कोई लड़का 1 सेकंड में 1-2 जूल काम करता है और कोई लड़का 1 सेकंड में 1 ही जूल काम करता है, तो जो लड़का 1 सेकंड में 2 जूल काम किया उसकी शक्ति ज़्यादा था कार्य करने की। तो वही चीज़ है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन विद्युत शक्ति क्या होता है, जैसे कोई बल्ब है ना, कोई बल्ब है, अगर वो कम समय में ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेगा या ज़्यादा ऊर्जा निकाल देगा, जैसे कोई भी बल्ब है कम समय में ही ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा प्रकाश निकाल रहा है, इसकी मतलब उस बल्ब का शक्ति ज़्यादा है। और शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ये वाट याद रखने का कैपिटल W से सूचित किए जाते हैं। जैसे 220 वोल्ट का बैटरी और वाट कितना रहता है बच्चों, 220 वोल्ट का बैटरी और वाट मान लीजिए कि 12, इस तरीके से 12 वाट का बैटरी ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको मैं फिर से बताऊं सर ये क्या है, जैसे कोई उपकरण, जैसे बल्ब ये उपकरण है, ये किसी उपकरण द्वारा एकांक समय में वो जितना ऊर्जा यूज करता है, जितना ऊर्जा वो उपयोग किया, वो उसे ही उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। फिर से समझिए, कितने समय में, एकांक समय में, यानी एकांक समय में वह उपकरण जितना ऊर्जा यो उपयोग किया है ना प्रकाश निकालने में, उसकी वह शक्ति कहलाता है। तो P बराबर आपने सीखा W/T। P बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, W/T, यानी वर्क डन बटे समय। अब यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क डन, यानी वर्क डन को लिख सकते हैं H, क्योंकि W को H भी बोल सकते हैं, उष्मा भी बोल सकते हैं। तो यानी P बराबर H/T। अब यहाँ से हो गया H/T, यहाँ से H का फॉर्मूला जूल के नियम के अनुसार रखेंगे I² RT। अब बटे में T ऑलरेडी है, तो यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर एक फॉर्मूला आएगा I² R। एक सूत्र ये भी याद रखना है, तो पूछा जाएगा इनमें से कौन शुद्ध सूत्र लिखा हुआ है, तो P बराबर I² शुद्ध है। उसके बाद यहाँ से और एक फॉर्मूला निकालिएगा, P बराबर IR से ही IR एक जगह लिखेंगे और I एक जगह, 2 I में एक I यहाँ R के साथ, एक I बगल में, तो IR को ओम के नियम के अनुसार IR को हम V लिख सकते हैं। तो यानी P बराबर V गुने I आ गया एक फार्मूला, तो P बराबर VI एक सूत्र हो गया। और भी सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखिए I का वैल्यू यहाँ से ओम के नियम से निकालिएगा तो V/R आएगा, यहाँ से I निकालेंगे तो V/R आएगा। अब इस I का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो P बराबर, यहाँ पे P बराबर आ जाएगा V इंटू I में, यहाँ पे V तो रख लेंगे, यहाँ V रख लेंगे, लेकिन I का वैल्यू यहाँ पे V/R पुट कर लेंगे, I का वैल्यू V/R पुट कर लिए, तो P बराबर V गुने V² आ जाएगा। तो यानी आपने कितने फार्मूला सीख लिया, P बराबर W/T यानी एनर्जी हीट बटे टाइम। उसके बाद यहाँ से फार्मूला आ गया P बराबर I²R, उसके बाद P बराबर V इंटू I, उसके बाद P बराबर V²R। इस सभी फार्मूला का यूज कैसे करना है देखिए बताते हैं। इस पावर का यानी इस विद्युत शक्ति का यूज करना है, पहले तो मैं यहाँ पे एसआई मात्रक फिर से बता दूँ। पावर का एसआई मात्रक एक होगा जूल बटे सेकेंड। फिर से सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य यानी उष्मा का एसआई मात्रक जूल हो गया, समय को एसआई मात्रक सेकेंड, तो पावर का एसआई मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड नहीं, जूल प्रति सेकेंड। और इसको प्रचलित मात्रक में बदल देंगे वाट, या तो वाट याद रखिए या जूल प्रति सेकेंड याद रखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अब यहाँ से सूत्र आ गए P बराबर I²R। ये तभी विद्युत शक्ति यहाँ से सूत्र अप्लाई होगा। ये विद्युत शक्ति का सूत्र तब अप्लाई करेंगे जब आपको प्रश्न में विद्युत धारा और प्रतिरोध दिया रहेगा। अब तो अगर प्रतिरोध दिया रहेगा और विद्युत धारा का मान दिया रहेगा, P निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आपको विभवांतर यानी वोल्टेज का मान दिया रहेगा, धारा का मान दिया रहेगा, तब शक्ति पूछेगा, ये सूत्र लगाएंगे। जब आपको वोल्टेज यानी विद्युत विभव यानी विभवांतर का मान दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, तब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से ये सारे फार्मूला आप डिस्कस कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला आपका ये है। यहाँ से डायरेक्ट आपको दे देता है कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, उसमें उस परिपथ में 5 एम्पियर का धारा बह रही है, तो बताइए उसमें कितना विद्युत शक्ति
है। तो इस तरह से P बराबर VI से यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछता है, कोई बल्ब 12 वाट का बल्ब है, 12 वाट का कोई बल्ब है और उसके बाद उसमें ना 6 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। 12 वाट का बल्ब है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बताइए उसमें कितना धारा बह रही है। तो P बराबर VI से बन जाएगा। कैसे? तो P बराबर VI से बन जाएगा, यहाँ से P बराबर VI, तो यहाँ P का मान 12 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज कितना 6 वोल्ट दिया है। I यहाँ से निकल जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 12/6, ये 6 भागा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आएगा, क्योंकि विद्युत धारा आप निकाल रहे थे। तो यानी इस तरीके से आपको प्रश्न बना लेनी है सूत्र से।